तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम गए थे पहले पौड़ी में दीवार गांव, मेरी जेठी के गांव। उसके बाद हम गए ज्वालपा देवी, जो कि हम कांसखेत घंडियाल बिलखेत होके गए थे। और ज्वालपा देवी से अब हम जा रहे हैं वापसी चंडीगढ़, लेकिन हम जा रहे हैं देवप्रयाग होके। और देवप्रयाग को एक अहम स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी के संगम से गंगा जी बनती है। तो हम आपको आज गंगा जी दिखाते हैं कि किस उफान पे पहुंची हुई है। ये हाईवे चारधाम हाईवे है। देवप्रयाग आने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश या हरिद्वार तक आना है। समय समय पर आपको यहाँ पर बस मिल जाती है। उसके बाद ऋषिकेश से 72 किलोमीटर और हरिद्वार से 98 किलोमीटर के अराउंड आपका देवप्रयाग पड़ता है। तो जैसे ही कुछ आगे आते हैं हम, तो यहाँ पे ऐसे होटल्स वगैरह भी हैं देवप्रयाग संगम में जाने के लिए। तो अगर आपने कुछ खाना पीना खा पी सकते हो। तो यहाँ पर लिखा ही है रघुनाथ मंदिर एवं संगम घाट। तो ये मार्ग है। तो हम आगे हैं आगे को, ये श्रीनगर वाले रोड पे चारधाम पे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे आके ये रास्ता है गंगा जी के लिए। और अभी हम सारे के सारे गंगा जी में जा रहे हैं, नीचे गंगा जी के दर्शन करने के लिए। ये नीचे तक यहाँ पे पूरी ऐसी मार्केट है, सब कुछ है, खाने पीने का भी, और जो लेना है लो, कपड़े कपड़े सब मिलेगा। और थोड़ी ऐसी बस ये नीचे तक ऐसी मार्केट है, रघुनाथ मंदिर भी है बीच में। यही जा रहा है हमारा वो श्रीनगर वाला हाईवे ऊपर से। तो देखो जी, अभी हम हैं भागीरथी के ऊपर, जो कि गंगोत्री से आ रही है। और वो सामने जो पुल दिख रहा है ना, वही है हमारा पुल, जिससे हम पौड़ी के लिए, उधर सफदरखाल के लिए निकलते हैं। तो उस पुल से पहले हम इधर को आए और फिर हम थोड़ा उल्टा आए हैं। फिर उसके बाद हमने दोबारा ऋषिकेश वाले में चले जाना है। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, वो जो घाट है। ये है रघुनाथ मंदिर ऊपर। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में राम भगवान की एक बहुत ही बड़ी पदवी है। और राम भगवान ने यहीं पर अपना जो ब्रह्म हत्या का पाप था उसको मुक्त होने के लिए तपस्थली है उनकी यहाँ पर। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है। जो लोग आते हैं चार धाम के लिए, वो ऊपर से ही निकल जाते हैं, संगम के भी दर्शन नहीं करते हैं। अगर कुछ संगम के दर्शन के लिए आते हैं तो उसमें से आधे रघुनाथ मंदिर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप जरूर जाएं और इस जगह पर मत्था जरूर टेकें, क्योंकि ये हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। देवप्रयाग हमारा महत्वपूर्ण स्थान तो है क्योंकि यहीं से गंगा का नाम मिलता है, लेकिन गंगा की जो मेन जो पूजा जाता है वो हरिद्वार में ही पूजा जाता है। इसीलिए सभी लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं। देवप्रयाग में इतना महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बावजूद यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती है। तो भाई इस टाइम पे ना प्रेशर इतना ज़्यादा है पानी का, देखो, देख के ही डर लग रहा है कितनी तेज़ पानी आ रहा है यहाँ से। ये हमारी अलकनंदा आ रही है, वो है हमारा पुल जहाँ से हम अपना पौड़ी के लिए निकलते हैं। तो वहीं से अभी हम उल्टा इतना आए हैं और फिर हमने वापस सीधा उधर को निकल जाना, ऋषिकेश को। नीचे नहीं जाना है? चलो फिर, यहाँ क्यों खड़े? नॉर्मल पानी ना नीचे नीचे रहता है, इतना ऊपर नहीं आता। आज ये देखो पूरा ऊपर तक है पानी। तो ये आ रही है अपनी गंगोत्री से। देखो, हम जब भी दर्शन करते थे ना, वहाँ दर्शन करते थे बिल्कुल एज में, इतना पानी नहीं होता था। और आज गंगा जी का बहाव देखो, यहाँ ऊपर ऊपर तक मिट्टी है, वो स्टेज तक, इसका मतलब यहाँ तक आया। और ये देखो कितनी मिट्टी है यहाँ भी, तो इतना इतना पानी आया है। महिलाएं स्नान करने के बाद यहाँ बॉक्सेस रखे हैं जहाँ पर अपना चेंज कर सकते हैं। ये है भागीरथी नदी, जो कि बहुत ही शोर मचाते हुए आती है। ये इसका स्वभाव बिल्कुल ही शांत नहीं है। और ये निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से। तो राजा भगीरथ जो थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी गंगोत्री में,
गंगा को पृथ्वी पे लाने की, जिस वजह से शिव जी भगवान की जटा से गंगा पृथ्वी पर आई थी। तो गौमुखी वो जगह है जहाँ से गंगा का मूल स्थान है निकलने का, लेकिन उसको भागीरथी नाम दिया गया है राजा भगीरथ के नाम पर। जब वहाँ से भगीरथी होके आती है और यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से जो अलकनंदा आती है और रुद्रप्रयाग में वो मंदाकिनी के संगम से आगे चलती है, मंदाकिनी आती है केदारनाथ से, तो उसको अपने साथ लेके चलती है। और जब ये दोनों नदी भागीरथी और अलकनंदा यहाँ संगम में मिलते हैं देवप्रयाग में, तो यहाँ से इसको गंगा नाम दिया जाता है। तो अभी जहाँ पर केशव खड़ा हुआ है गंगा जल लेने के लिए, ये जो आपको दो गुफा दिखाई दे रही है, जो राइट वाली गुफा है, इसके ऊपर केशव खड़ के गंगा जल ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गंगा जी किस उफान पर है, कि जो नीचे जो गुफा है हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं और गुफा तो कवर है ही, साथ ही साथ में गुफा के नीचे 3-4 स्टेप जाकर जहां पर हम पहले स्नान किया करते थे, और अब देखिए गंगा जी कितने उफान पर पहुंची हुई है। तो अभी तो जो संगम है वो यहाँ पर है, लेकिन ये चेन है जिसके थ्रू लोग नहाते हैं। तो कहते हैं कि जब बरसातें होती है बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पानी ये ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ तक, इन सीढ़ियों तक पानी आ जाता है। तो इतना पानी आ जाता है यहाँ पर। देखो यहाँ तक ये पूरी गंगा जी आई है, देखो मिट्टी यहाँ तक, और वो ऊपर सीढ़ियों तक इतनी, और अभी यहाँ पे है। तो क्या समझ लो क्या बहाव है इस टाइम गंगा जी का, खतरनाक वाला। तो ये देखो ये आ रही है हमारी अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से आती है, और इसी में मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ से आती है। और फिर ये गंगोत्री से आ रही है हमारी नदी, जिसको गंगा जो भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में गंगा की स्वच्छता प्राथमिकता है, इसलिए यहाँ राज्य और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गंगा की निर्मलता के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। देवप्रयाग में घाट की संख्या कम थी, इसलिए नए घाट बनाए गए। अब संगम, भारत और रामकुंड घाट बनकर तैयार हैं। संगम स्थल होने की वजह से यहाँ दाह संस्कार की महत्ता भी बहुत है, इसलिए नए मोक्ष धाम बनाए गए। संगम में दूषित जल के निकास की रोकथाम के लिए बाह बाजार, संगम बाजार और शांति बाजार में नए एसटीपी का निर्माण किया गया। देवप्रयाग में जो 4 बड़े नाले थे या घरों से निकलने वाला सीवर था, वो डायरेक्ट गंगा जी में गिर रहा था। उन चारों नालों को या घरों से निकलने वाले सीवर को हमने कलेक्ट करके अपने एसटीपी में ले लिए हैं। अब गंगा जी में किसी प्रकार का कोई गंदा नाला या घरों से निकलने वाला सीवर नहीं जा रहा। आने वाले कल में भी हम सबकी साझेदारी से देवप्रयाग में हम संगम को स्वच्छ रखने में सफल हो पाएंगे। तो जी दर्शन करके आ गए हैं गंगा जी के। अब यहाँ पे आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई जा रही है और उसके बाद निकलेंगे, बहुत लेट हो गए हैं। तो जी रात के 7:45 हो गए हैं और अभी हम हैं थानो रोड में, और यहाँ से हम डायरेक्ट देहरादून के लिए निकलेंगे। यहाँ पे मैंने ना शूट भी किया था अपना मूवी का, तो हम ना वहाँ से नहीं गए क्योंकि वहाँ से भी टोल टैक्स भी पड़ता और देहरादून के अंदर घुसते। थानो रोड से क्या है कि सीधा बस एक क्लॉक टावर वाला ही हमें पैच पड़ेगा और बाकी सीधा। बाकी ये बुरांस फैमिली है, यहाँ हम कुछ खाने के लिए आए हैं, आज बहुत लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के 3 प्लेट हम मोमोज खा गए, और मोमोज इतने ज़्यादा स्वादिष्ट थे कि पहले 2 ही मंगाई थी और फिर उसके बाद एक और मंगा ली। तो यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है। तो हमेशा हम इतनी बार यहाँ से गए हैं, लेकिन आज तक हम पांवटा साहिब गुरुद्वारा गए नहीं। अब मुझे नहीं पता हम क्यों नहीं गए,
या हो सकता है शायद बुलावा, या तो हमने कहा जब केशव बोल रहा है कि चलते हैं तो फिर चलो, क्यों मना करना है। तो हम पौंटा साहिब गुरुद्वारा चले गए और जाके बहुत ही एक आनंद आया। और साथ ही साथ में आपको जैसे पता ही है कि मैं पहली गढ़वाली फ़िल्म कर रहा हूँ और उसमें मेरा रोल भी सरदार जी का है। और इस साल मैंने जो पहले अपने दर्शन करे थे वो गोल्डन टेम्पल के करे थे न्यू ईयर में, और उसके बाद मुझे फ़िल्म मिली और फिल्म में मुझे सरदार जी का रोल मिला। तो वाहेगुरु जी से भी एक हमारी जो एक अरदास है, जो भी मतलब उनका शुक्राना है, तो वो करना भी बनता ही है। तो जब जब मौका मिलता है तो हम वाहेगुरु जी का शुक्राना भी करते हैं। और यहाँ पे आके बहुत ही हमें खुशी मिली। उसके बाद हमने यहाँ पे लंगर भी छका और लंगर छक के फिर हम वापस चले गए। तो इतनी बार हमारा यहाँ से जाना हुआ, लेकिन कभी पौंटा साहिब गुरुद्वारा आना नहीं हुआ। जी आज इतने टाइम बाद हम सोचते थे कि कब आएंगे और बाबा जी के भी दर्शन कर लिए। इतनी बार यहाँ से गए हैं लेकिन कभी दर्शन नहीं किए थे, आज दर्शन हो ही गए। तो एक डिबेट हमेशा लगी रहती है कि मर्द औरत में से कौन सबसे ज़्यादा काम करता है। तो देखो, संघर्ष दोनों के जीवन में होता है, लेकिन मर्द के जीवन में ये संघर्ष भी है कि मैं देख रहा हूँ पेट्रोल पंप में 1-1:30 बज गया रात को और जोमेटो का काम कर रहे हैं एक अंकल जिनकी उम्र ज़्यादा है। और ऐसे आपको चंडीगढ़ तो सेफ शहर है जहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि रात को देखो 1:30 बजे भी लाइटों पे लोग खड़े होते हैं, तो ये सेफ शहर है। लेकिन इसके बाहर भी आप और शहरों में भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे लोग काम करते हुए मिल जाएंगे रात को।